क्या चीज? फॉर्मूले? हाँ फॉर्मूले। ठीक है सर। ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले तो वीडियो ये कैसी लिख लो। भेजी थी सर आपने वो? क्या? वो सारी है गूगल ना ड्राइव। पूरी? गूगल ड्राइव पे हाँ, सारी वीडियो है क्या सर वो? सारी नहीं है अभी, अभी और स्टार्टिंग भी से? अपलोड करनी है। हाँ यही तो कह रहा था मैं, 5 6 7 8 होगी वो। हम्म। तो तो जो हम लोगों ने ठीक है। सिग्मॉइड सीखा था, ठीक, तो उसका फॉर्मूला ये बताया था हमने, 1/1 + e की पावर -z, ठीक है, या -y, ठीक है, ये बताया हाँ था। जी सर। और इसमें जो y होता है वो होता है mx + c, ठीक, ये था। हेलो, हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी। ठीक। उसके बाद दूसरा लिख लो, एक रेल्यू, ठीक है, एक रेल्यू होता है, एक 10h होता है, ये तीन होते हैं फंक्शन, ये याद रखने हैं। ये किसका रेल्यू, है? ये सेगमॉइड? सेगमॉइड भी उसका ही है क्या सर, जो आपने बताया था वो सिग्मॉइड डिस्टेंस तो फॉर्मूला उसका है? है, सिग्मॉइड तो उसका है अलग है वो, ये तो। 0 और 1 आउटपुट देता है। हाँ जी। 1, ये सिग्मॉइड के दो ही आउटपुट आएंगे, 0 या 1। तो ये देखो, ये हमारा जो आउटपुट है ये 0 और 1 के बेसिस पे है, तो सिग्मॉइड है ये, ठीक। रेल्यू में क्या होता है? रेल्यू में होता है ठीक है सर ठीक। मैक्स ऑफ 0 या फिर z, सॉरी y। और y तो हमें पता ही है, y = mx + c होता, ठीक। तो इसका भी आंसर 0 और 1 के बेसिस पे आएगा, मतलब मैक्सिमम देखता है कि 0 बड़ा है, या जो y की वैल्यू निकल के आएगी इसको सॉल्व करने में, mx + c सॉल्व करने में, वो बड़ी है। तो अगर y की वैल्यू जैसे कि माइनस में आ रही, नेगेटिव में, तो 0 बड़ा होगा, तो हमारा आंसर 0 हाँ मिलेगा। जी। और 0.5566 ऐसे होगा तो हमारा 1 बन जाएगा, तो हमें ये मिलेगा 1, ठीक। तो 0 और 1 में आउटपुट मिलेगा, रेल्यू होता है। उसके बाद होता है 10h, टी एच टी, अरे यार, एच, ठीक है। 10h जो होता है वो होता है साइन एच, ठीक, ब्रैकेट के अंदर y डिवाइडेड बाय कॉस एच, ब्रैकेट के अंदर y। हेलो हेलो। हाँ हेलो। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा बताओ क्या कह रहे थे यहाँ से। ठीक है, ये एक 10h का फॉर्मूला है, 10h का देते हैं साइन, साइन अपॉन कॉस, ठीक, यही होता है। अब इसी को कहते हैं, और डिटेल में कर लेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, इक्वल टू करके लिख दे रहे हैं हम, इक्वल टू, ठीक, ऊपर वाली चीज हम ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे वाली चीज नीचे लाइन में चले जाएंगे, ये ठीक है, डिस्टेंस या एक फॉर्मूला ही। है क्या सर? नहीं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है, अच्छा ये ये उसके सेगमॉइड के ही फॉर्मूले। बता रहे हैं अभी आप? हाँ, सेगमॉइड के पार्ट। सिग्मॉइड, रेल्यू और 10h, ये तीन होते हैं। ठीक है। तो बता रहे क्या 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 होते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो ई की वैल्यू बता दें, जो ये ई है इसकी भी वैल्यू होती है, वो भी इधर लिख दे रहे हैं। अरे, ई इक्वल्स टू 2.71828, यही बताई थी शायद उस दिन, ठीक है, ये हो गया। अब जिस साइन एच अपॉन कॉस एच हैगा, ये तो ये कैसे सॉल्व होता है? ये हैगा ई की पावर, ई की पावर y, ठीक, माइनस माइनस ई की पावर -y, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये हो गया। हाँ जी। तो इसको समझ लो, ये a हो गया, ये सॉरी, ये साइन h हो गया हमारा, इधर लिख दे रहे हैं हम ओके। साइन h, ठीक, ये साइन h हो गया। तो सर ऐसे ही cos h बन जाएगा, cos h के लिए एक सेकंड, ठीक है। इसके बाद है यही सेम 8 की पावर y, ठीक है, बस इधर अब यही चीज चेंज हो जाएगी, ये बीच में इधर प्लस हो जाएगा, प्लस, कोस में प्लस, साइन में माइनस।
हाँ, साइन में माइनस और कॉस में प्लस। ठीक है। फिर e की पावर माइनस y, और इसका भी सेम वही डिवाइड बाय ओ, 2 कहाँ गया 2। ठीक है, तो ये साइन h की जगह पे ये रख दो, डिवाइड बाय कॉस h की जगह पे ये वाला रख दो, उसे सॉल्व कर दो तो ये सॉल्व होके आ जाएगा फाइनल आउटपुट। ठीक है, ये पूरा कमेंट कर दे रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले समझना है, सिग्मोइड, रेल्यू और tan h। ओके, वैल्यू का बता दो क्या रेल्यू को बता तो दिया, मैक्सिमम लेते हैं 0 दोबारा। या फिर y में से। y की वैल्यू जैसे कि अगर भाई माइनस में आ रही होगी तो 0 बड़ा होता है। ठीक, तो 0 हमारा आंसर मिल जाएगा। या 0 से बड़ा कुछ आता है, 0 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ, तो फिर y ले लेगा, मतलब कि 1 मिलेगा हमें आउटपुट। या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, जो भी बड़ा होगा उनमें से। ठीक है, ठीक है 0 बड़ा सर। होगा तो 0 आउटपुट मिलेगा, और क्या कहते हैं 1 बड़ा होगा तो 1 वाला आउटपुट मिल जाएगा हमें। और माइनस में होगा तो? क्या माइनस में होगा? माइनस में होगा तभी तो बता रहे, देखो माइनस वाला किसके सबसे पास है, 0 के सबसे पास जीरो है, के। तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो फिर ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, 0 होगा। एक सेकंड, ये पूछेगा वो y की वैल्यू नेगेटिव आई, ठीक, हाँ मान लो जी। नेगेटिव 1 3 आ गई। पॉइंट समथिंग ऐसे आई। ठीक, तो ठीक। क्या 0 बड़ा है या नेगेटिव 3 बड़ा है? 0। 0 बड़ा है, तो बस 0 हमें आंसर मिल जाएगा बाहर। ठीक है। ऐसे ही अगर इधर ये हो जाएगा, अगर के 0 है और एक 3 पॉइंट समथिंग है तो मैं 1 बड़ा है 1। वो 1 मिलेगा आउटपुट, करेक्ट। ठीक ठीक है, है सर। ठीक है सर। हटा के वापस y कर दे रहे हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद डिसीजन ट्री में हम लोगों ने वो पढ़ा था, एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन। हाँ यस जी। सर, पढ़ा है ठीक है, इंफॉर्मेशन उसके भी सॉल्यूशन हैंगे, उसके भी कहते हैं हम मैथमेटिक्स से ही निकालते हैं। बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स चलती है उसके अंदर भी। तो वो हैगी, एंट्रोपी के लिए रहता हैगा कि माइनस पी आई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक के होने का, रुकना एक सेकेंड, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक के होने का, पी ऑफ मतलब कोई भी एक चीज, जैसे डिसीजन ट्री में हम लोगों ने वो बनाया था, क्या कहते हैं कि सारे पहले कॉलेजेस, मतलब सारी कंपनी का, फिर उसके नीचे कहते हैं बैचलर डिग्री है कि मास्टर डिग्री है, वो बनाए थे, ध्यान है? यस सर। हाँ जी। हाँ बैचलर जी। डिग्री और मास्टर डिग्री का जब करा था डिसीजन ट्री से, तो उसमें ये रहता है कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एक के होने की, तो आई लिख रहे हैं हम इधर पे, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक के लिखने की, लॉग एक वैल्यू निकाल के देता है, तो उसमें भी लॉग की हम बेस में 2 होता है, पता हो तो ऐसे लॉग लिख के और उसके नीचे छोटा सा 2 बना रहता। अरे देखो हम दिखा रहे हैं लॉग, ये देखो लॉग में, ये देखो बेस में बी लिखा है, ये यस सर। ऐसे ही एक बेस में 2 लिख के आता है, लॉग 2 ऑफ, और उसकी वैल्यू का पूछते हैं, जैसे ये लिखा है, देखो ये रहा, इसमें फोटो में दिख गया, ये देखो ये रहा, ये दिख रहा है log 2, हाँ जी। हाँ जी। ये दिख रहा है log 2 ऑफ x, तो बस ऐसे ही समझ लो। यहाँ लिखा है पी आई लॉग छोटा सा 2, पता नहीं बनता भी है इसमें कि नहीं, चलो हम लिख दे रहा फिर भी 2 log 2 ऑफ क्या, पी आई, ठीक है, PI। माइनस पी आई लॉग 2 ऑफ पी आई, सॉल्व करने पे जो भी आंसर निकल के आएगा, ठीक, वो हम अपने इंफॉर्मेशन गेन में रखते हैं। ये एंट्रोपी होती है, और इंफॉर्मेशन गेन के अंदर इसके आंसर लिखते हैं, इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन के अंदर क्या रखते हैं, जो भी एंट्रोपी निकल के आती, तो एंट्रोपी माइनस, और फिर इंफॉर्मेशन गेन को एक और चीज भी लिख सकते हैं हम इधर पे, इधर लिख दे रहे हैं एच ऑफ ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक चीज का, तो हम इधर एस मतलब यहाँ ये समझ रहे हैं कि हमने सबसे पहले उसकी एंट्रोपी निकाल ली, क्या कहते हैं कि सारी कंपनी के बेसिस पे निकाले। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ जी यस सर। सर। ये पहले हमने कंपनी के बेसिस पे करा कि कंपनी आएगी, फिर उसके अंदर उसके कहते हैं बैचलर और मास्टर डिग्री है, कंपनी के बेसिस पे डिवाइड किया। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन गेन पे गए, तो उस इंफॉर्मेशन गेन पे पूछा हम लोगों ने कि जे कंपनी के बेसिस पे डिवाइड करने पे
और एच ऑफ, और फिर उसके बाद एकेडमिक्स और कंपनी के डिवाइड करने पे, एकेडमिक्स मतलब कि वो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के बेसिस पे पहले डिवाइड करके देखा था हम लोगों ने, और फिर उसके बाद कंपनी के बेसिस पे डिवाइड करके देखा था डेटा वो, तो देखा था कौन सा सबसे प्योर फॉर्मेट मिल रहा है। तो वही होता है इंफॉर्मेशन गेम के, जहां से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो हम लेते हैं। तो बस इधर पे ये करना रहेगा कि एंट्रोपी में से माइनस कर देंगे हम दूसरी इंफॉर्मेशन से, जो दूसरे तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो जिधर से हमें बेस्ट मिलेगी वो हम रख लेंगे, जिधर मतलब सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है वो रख लेंगे हम। ओके सर, मतलब सर ये उसका है जो उनके बैकग्राउंड में जो उनसे इक्वेशन ये क्वेश्चन चलते हैं, है नहीं, किस तरीके से हाँ। काम करते हैं। हम्म। ठीक है सर। ठीक है, अब उसके उसके बाद हैगा जी हमारा इसके बाद क्या रहता, और चीजें क्या थी, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें तुम्हें बताने थे, ठीक है, और हाँ ये ध्यान आया, अच्छा, प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर, ये तीन चीजें बतानी है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिसीजन इधर लिख दे रहे, प्रिसीजन भूल जाए उससे पहले लिख दो, रिकॉल और F1 इनमें और लिख देते सर, स्कोर। एंटीट्रोपी मतलब ये कौन से वाले का था, उसका था ना, ये डिसीजन ट्री का था। डिसीजन का था ना। हाँ तो इधर लिख दें, हाँ लिख दो डिसीजन ट्री। ऊपरला तो उसका है ये सिग्मोइड। ये सिग्मोइड अलग है, ये सिग्मोइड अलग है, वैल्यू अलग है, और 10H अलग है, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, एक नहीं समझना उसे। ठीक है, प्रिसीजन, रिकॉल और ये F1 स्कोर, ये है क्या एक्चुअली में, ये बता रहे हैं। जो रिकॉल जो होता है इसका एक तरीके से समझ लो एक और नाम, ट्रू पॉजिटिव रेट, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव रेट। पॉजिटिव रेट, ठीक है, मतलब कि कोई भी हम कहते हैं सॉल्यूशन करते हैं, मॉडल से आउटपुट निकालते हैं, जो फाइनल आंसर्स निकलते हैं, हाँ जी। तो सबसे ज्यादा कितने कितने पॉजिटिव आ रहे हैं वो चीजें, मतलब पॉजिटिव मतलब सही आंसर निकालने का हमारे मॉडल का रेट कितना है ये पता लगाना है, तो उसके लिए रिकॉल करते हैं हम, ठीक है। और एक एक शॉर्टकट है इसको याद करने का, जो प्रिसीजन में पी आ रहा है, ठीक, पी आ रहा है तो एक चीज याद रखो, इसे पॉजिटिव लिख दो इधर पे, ठीक, और डिवाइड बाय पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ठीक है, ये लिख दो सब जगह। उसके बाद बस फिलिंग, बस कुछ चीजें और ऐड करनी है, इधर ट्रू लिख दो, ठीक, इधर ट्रू लिख दो, और इधर फॉल्स लिख दो, ठीक, ये हो गया। अब इसी चीज को हम कॉपी करके इधर नीचे कर दे रहे हैं, और इधर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस, इधर बस लास्ट वाला ये नेगेटिव हो जाएगा, ये। तो क्या है इधर प्रिसीजन, प्रिसीजन अगर तुम्हें निकालना हो तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाई थी, ध्यान हो, हाँ जी। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनती तो उसमें ऐसे डायगोनल में हमें दिख जाता है कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक। तो ट्रू पॉजिटिव पे क्या रखोगे, जो सही आए होंगे, ठीक है, तो इसे डिवाइड करोगे किसके साथ, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। मतलब जो मतलब गलत आंसर होंगे और फिर भी वो सही दिखा रहा है वो होंगे हमारे फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। और फॉल्स नेगेटिव में क्या आएगा, जो हमारे गलत हैं और उन्हें सही दिखा रहा है। ठीक है सर। समझ में आ रहा क्या बोल रहे, फॉल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब देखो क्या होता, सही होता, सही, ठीक, फॉल्स गलत। और ये फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत, सही तो वाले गलत। गलत को सही दिखा, गलत को सही दिखा रहा है, हाँ, वो होगा फॉल्स पॉजिटिव, ठीक। और इधर फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि जो सही है उन्हें गलत दिखा रहा है, ओके। ठीक है। ठीक है सर। ये सारे काम उसमें करते हैं क्या, रिकॉल भी और प्रीव्यू ये सब मैट्रिक्स में ही काम करती है क्या सर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। नहीं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में काम नहीं करते, कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बाद ये चीजें पूछी जाती हैं कि प्रिसीजन क्या है, तो देखो रिकॉल है ट्रू पॉजिटिव रेट के मतलब ट्रू आने की वो बताओ हमें कि वो क्या है, संभावना। एक रेट मतलब कि
हाँ संभावना, सही बोला। ठीक है, ट्रू आने की संभावना क्या है, समझ आ रहा है संभावना का मतलब पता हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो रिकॉल का मतलब है कि ट्रू आने की संभावना क्या है, और प्रिसीजन का मतलब है कि जो ट्रू आ रहे हैं प्रिडिक्ट होके उनके सही होने की संभावना क्या है। ठीक है सर। ठीक है, और F1 स्कोर क्या होता, इन दोनों का सॉल्यूशन करके जो हमारा F1 स्कोर होगा, तो F1 स्कोर जो होता है वो हमारे एक तरीके से समझ लो मॉडल की एक्यूरेसी भी बताता है। तो तुम कहोगे कि सर वो एक्यूरेसी के लिए हमने स्कोर भी तो सीखा था, तो F1 स्कोर और मॉडल एक्यूरेसी जो हम करते थे स्कोर मॉडल डॉट स्कोर करके, ध्यान हो यस सर, ये पॉइंट करते थे, में जो आंसर ये देता रहा था। मॉडल डॉट स्कोर, ये रहा मॉडल डॉट स्कोर। हाँ जी, हाँ तो जी। तुम कहोगे कि सर इससे भी तो हम स्कोर निकालते हैं, तो हम F1 स्कोर से क्यों स्कोर निकालें, तो ये है कि F1 स्कोर से जो स्कोर निकलेगा वो हमें ये बताता है कि मॉडल ओवरफिट तो नहीं कर रहा। ओवरफिट और अंडरफिट बता चुके ना तुम लोग को, हाँ जी सर। ओवरफिटिंग बताई थी कि मतलब कोई जो पूरा 100% होगा। कोई डेटा, हाँ 100% हो जाएगा अगर, तो वो ओवरफिट कर जाएगा। और अंडरफिट का मतलब होता है कि वो हमारा फिट ही नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारा जो ग्राफ जैसा कि मतलब सही बनना चाहिए था वो बना ही नहीं पा रहा है। अंडरफिट मतलब सही प्रिडिक्शन ही नहीं दे पा रहा है, वो 50% से भी कम एक्यूरेसी है उसकी, तो वो अंडरफिट है, मतलब अभी अच्छे से फिट हुआ नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर। ओके सर। तो यही चीज बताता है हमारा F1 स्कोर। तो ये हटा दे रहे, F1 स्कोर का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई, अरे प्लस लग गया, मल्टीप्लाई प्रिसीजन मल्टीप्लाई रिकॉल, ठीक, डिवाइड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये होता है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रिसीजन का और रिकॉल का, ये जो निकल के आएंगे प्रिसीजन और रिकॉल सॉल्व करके, उसे डिवाइड करेंगे प्रिसीजन प्लस रिकॉल करके, ये जो भी आंसर फिर निकल के आएगा वो हमारा फाइनल F1 स्कोर होगा। ठीक है, ओके, ओके सर। उसके बाद आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। अब ये इधर से इतने ये कमेंट कर दें। उसके बाद है हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में तुम लोगों ने निकाले थे, कोई से फॉर्मूला निकाले थे किसी ने? फॉर्मूले तो सर टाइम नहीं लगा। अच्छा, ये वाला किसी ने निकाला था, मैनहट्टन? नहीं सर। सर मैं तो ट्राई नहीं नहीं करा। निकाला, चल सर मैंने निकाला चल नहीं, हम पर बता दे सर रहे। शुरू में करे थे, फिर उस दिन के बाद सर मैं गांव में आ गया था, फिर तो टाइम था नहीं मेरे चलो पास। कोई नहीं। ठीक है, देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होते हैं कि एक 5 पॉइंट थे ना से, सर ये? कोई एक पॉइंट 5 होते हैं ना? है 5 होते हैं ना सर? 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम 3 बता रहे हैं पूरे पूरे तुम लोग को ठीक, फॉर्मूले के साथ। ठीक है, यही 3 सब जगह यूज हो जाएंगे तुम्हारे, जहाँ एक ठीक, नहीं होगा वहाँ दूसरा हो जाएगा, जहाँ दूसरा नहीं होगा वहाँ तीसरा हो जाएगा, और किसी किसी जगह 3 ठीक। ही हो जाएंगे। तो वही समझा दो। मैनहट्टन क्या होता है, मैनहट्टन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो पता लगाने के लिए। तो इधर ऐसे करके लिख ठीक। दें, जाना दिल्ली से बम्बई के बीच में डिस्टेंस। डिस्टेंस ऐसे तो बिटवीन, होगा ना सर, मतलब एक प्लेस हाँ से दूसरी प्लेस के बीच का डिस्टेंस। हाँ, बीच का मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्ट यानी कि स्ट्रेट लाइन, हाँ ना पूरा। कि ऐसे टेढ़े टेढ़े मुड़ के, जैसे गूगल मैप में हम देखते हाँ हैं। ठीक है, वो होता है टेढ़ा मेढ़ा डायरेक्शन, रोड के डायरेक्शन से जाता है। ठीक है, ये इधर लिख दे रहे स्ट्रेट हैं वाला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डायरेक्ट, इधर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, तो समझ जाना क्या है डायरेक्ट, मतलब सीधी एक स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट से स्ट्रेट। दूसरे पॉइंट के बीच की सीधी स्ट्रेट लाइन, वो होती है मैनहट्टन डिस्टेंस। ठीक, जिसका फॉर्मूला ठीक है, है। इसके बीच में हम लिखेंगे x2 माइनस x1, ठीक, प्लस y2 माइनस y1। और ये बार पता है क्या काम करते हैं, किसी को पता है तुम लोगों में से? नो सर। नो देखो, सर। ये बार का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा
उसका आंसर चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, उसे पॉजिटिव कर देता है ये, ठीक है। मतलब अंदर -13 आया या -2 आया, तो जब बाहर निकलेगा तो तो क्या प्लस हो आएगा, जाएगा। तो 2 प्लस का 2 रहेगा वो, तो प्लस का 2 प्लस इधर से भी जो भी वैल्यू आएगी वो भी प्लस में ही रहेगी, तो दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, बस सिंपल। अगर प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, और माइनस होगा तो वो भी प्लस हो हाँ, जाएगा। तो प्लस हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये समझ में आया मैनहट्टन का मतलब, डिस्टेंस तो बिटवीन सर, 2 तो पॉइंट्स इसमें से वो डायरेक्ट। फॉर्मूला यूज नहीं होगा प्लस माइनस माइनस वाला, जो बीच में तो प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं नहीं होगा नहीं इसमें? नहीं 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 नहीं, वो प्लस माइनस कह रहे तुम, हाँ, प्लस यस माइनस सर। माइनस होता, वो नहीं, इस हम्म। प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी तो ये बार बनते हैं। इस बार से मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन बाहर सिर्फ प्लस में आउटपुट देगा हमें, ठीक है। मतलब कि ऐसे मान लो कि इधर से हमें प्लस में 2 मिला, ठीक, ओके सर। ये प्लस का प्लस ही रहेगा, और इधर से समझ लो 5 मिला, ठीक, तो हमें आंसर मिल जाएगा सिंपल 7, 7। ठीक है। अब तो सर इस यूक्लिडियन बार को क्या कहते हैं सर? क्या चीज, जो आपने लाइन लगाई है पर्पल कलर की, इससे क्या बोलते हैं? ये तो पाइपलाइन होती है, ये मतलब ये रहता है कि ये बार लाइन होती है, ये मैथमेटिक्स में यूज होती थी कि इसके अंदर जो इसे कुछ भी सॉल्यूशन इसमें इसका मैथ्स में कुछ होती थी, नाम 9 नहीं है 10th सर इसका 11th। कुछ? अब ऐसे नाम इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन ये पता है कि इसका मतलब क्या है, ये प्लस ही आउटपुट देता है जो भी बाहर निकालेगा। मॉड्यूलस कहते हैं फिर। हाँ मॉडुलस कहते हैं शायद, हाँ। मॉडुलस है, अच्छा। हम्म, ओके सर, ओके सर। मॉड्यूलस ये या एक मॉडल एस? मॉडुलस, MOD MODULUS, मॉडुलस, मॉडल। ठीक है। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। जो यूक्लिडियन डिस्टेंस में दो तरीके से देखी जाती है यूक्लिडियन डिस्टेंस, एक तो यूक्लिडियन डिस्टेंस और एक होती है यूक्लिडियन स्क्वायर, यूक्लिडियन स्क्वायर, फॉर्मूला तो एक ही है ना सर ठीक है। इसका? दोनों का एक ही फॉर्मूला है, तो हम इधर बीच में लिख दे रहे हैं चाहे तो, हाँ, दोनों ठीक एक है। ही है ना, डिस्टेंस ही है ना बस, वही दोनों मतलब सॉरी, दोनों एक ही नहीं है, एक तरीके से हैं तो अलग अलग। स्क्वायर वाले में ये होगा कि स्क्वायर रूट लग जाता है, और डिस्टेंस वाले में स्क्वायर रूट नहीं लगता है, ठीक है। स्क्वायर रूट तो पता है ना। हाँ जी, पर वो होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला के इसके अंदर ही ना, हाँ। इक्विवेलेंट डिस्टेंस के अंदर ही होगा ना ये। हाँ, यूक्लिडियन डिस्टेंस के अंदर फॉर्मूला पूरा रहेगा, बस उस पे स्क्वायर रूट लगा दोगे पूरे फॉर्मूला पे, तो वो यूक्लिडियन स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ जी। समझ गए, ठीक है। तो यूक्लिडियन का बता दे रहे क्या है, तो ये होता है सम ऑफ क्या, सम ऑफ जैसे कि जैसे x2 - x1 y2 - y1 किया, हेलो। हाँ जी सर। यस सर। तो जैसे कि दो ऐसी पॉइंट है, जैसे कि इस तरीके से ये हमारी एरे, जैसे इमेज को अगर हमने पिक्सल बाय पिक्सल निकाला, वो इस तरीके से निकल के आई, 2 ऐसे 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 करके ये लंबी सी, ये पूरी एक लाइन में हो गई हमारी इमेज, ठीक है। इमेज के पिक्सल हमने एक लाइन में लिख दिए, ये समझ लो ये, ठीक है, ओके। ओके सर। हेलो, ठीक है। ऐसी दूसरी इमेज के भी हमने कहते हैं ऐसे ही एक ही लाइन में लिख दिए, ओके, ये हो गया। तो अब क्या होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस में सम निकालते हैं, सम किसका, x2 - x1, ये मतलब 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, आएगा। यस हेलो, सर। यस सर, 2 आएगा। तो इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं, देखो इमेज करके लिख दे रहा है कि ये हमारी पहली इमेज है, ठीक है। तो हमने बोला कि इमेज जो हैगी उसका 0 से चलो, तो 0 क्या होगी, स्टार्टिंग, ठीक है। हमने कहा 0 से चलो और पूरा एंड तक चलो, तो खाली छोड़ देंगे, ठीक है ना। ओके सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी यस सर। सर। ठीक, मैंने बोला 0 से एंड तक चलो, और इमेज 2 जो है मतलब कि ये वाली, तो उसमें क्या करो, उसे भी क्या करो, 0 से लेके पूरी एंड तक चलो, और इस पूरे का क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2, ऐसे करते थे स्क्वायर, हाँ जी सर। ठीक है। तो हमने यही करा कि इमेज 1 में से 2 को ऐसे माइनस किया, मतलब x2 - x1, ठीक, और उसका होल स्क्वायर, चाहे x1 - x2 कर दो, चाहे x2 - x1 कर दो, कुछ भी कर दो, जब उसका स्क्वायर निकलेगा तो वो तो
प्लस ही हो जाएगा अगर माइनस भी होगा तो। ठीक है सर। ठीक है, ये दोनों अलग जैसे अलग समझ लो, इमेज होगी ना सर? 42474 हाँ अलग अलग इमेज, होगी, ठीक अलग है। अलग इमेज या फिर अलग अलग कोई डिस्टेंस। अलग अलग ठीक नंबर। है, तो ये भी डिस्टेंस के लिए है, लेकिन इसमें हम डिस्टेंस का लिख दे रहे हैं गूगल मैप रोड्स। ठीक है, इस तरीके से करके तो समझ जाओगे टेढ़ी मेढ़ी डिस्टेंस जो होती है वो पूरी कैलकुलेट होके बताता है ये हमारा। ठीक है सर। ठीक है, अब इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं इधर से, इधर पेस्ट कर दे रहे हैं, और इस पूरे को अब क्या कर रहे हैं, एक ब्रैकेट में करके और बाहर रख दे रहे हैं SQRT, स्क्वायर रूट। ठीक, स्क्वायर तो सर इसमें भी ठीक लग है, रहा है, और स्क्वायर रूट। ऊपर वाले में भी, इक्विवेलेंट डिस्टेंस में भी। ऊपर वाले में अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं है। सर इसमें यूक्लिडियन square- स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर रूट हो जाएगा उस पूरे फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है सर। स्क्वायर रूट का मतलब जैसे कि अगर आंसर अगर हमारा आ रहा होगा यूक्लिडियन डिस्टेंस से अगर आ रहा होगा 64, ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल देगा ये। ठीक ठीक है, तो मतलब कि हमारा 8 आएगा आंसर। हाँ, इसका ठीक स्क्वायर है, रूट हो जाएगा ना 8 8 ओके, जस्ट। ये क्लियर है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इस पूरे से एक आंसर निकल के आएगा। ठीक है, जैसे समझ लो पहली पिक्सल से क्या आया, 4 माइनस 2 किया, 2 मिला हमें, 2 का स्क्वायर किया, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक, तो ऐसे लिखता जाएगा ये कि 4 प्लस इधर बाहर क्या लिखा हमने, देखो सम करना है, तो मतलब सारे सारे के सारे डिस्टेंस को आपस में। फिर सेकंड क्या है, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 क्या होगा, -2 होगा, और -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस फिर से 4 आ जाएगा, और फिर प्लस, तो ऐसे सारे पिक्सल का आपस में माइनस हो के जो भी सम फाइनल सम निकल के आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो यूक्लिडियन स्क्वायर बन जाएगा। अगर स्क्वायर नहीं करेंगे तो यूक्लिडियन डिस्टेंस बन जाएगा वो। ठीक है सर। ठीक है, ऐसी होती है फिर कोसाइन सिमिलैरिटी। ठीक है, सर ये हमारा लास्ट है। हाँ, सर ये तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस तो करता है सर गूगल मैप वाले से, और ये स्क्वायर वाला क्या करता है, स्क्वायर रूट का? ये इमेज के लिए काम आता है, यूक्लिडियन स्क्वायर वाला ये इमेज के लिए है, और ये डिस्टेंस के लिए है। ये रोड मैप डिस्टेंस इसलिए लिखा है, ये इधर लिख दे रहा है। ये बताता है हमें इमेज की सिमिलैरिटी, क्यों, मतलब कितनी? जैसे कि अगर दो इमेज, जैसे हमने तुम्हारी दो इमेज दे दी, ठीक है, सेम उसमें सेम कितनी? दे दी बिल्कुल, तो हमारी सिमिलैरिटी मैक्स क्या होगी, 1, मतलब कि 100% मैच कर रही इमेज। ठीक है, कि मतलब ये पर्सन एक ही है, सिमिलैरिटी ये बताता है इसमें। ठीक है, सर अलग अलग इंसान की दे दी फिर? अलग अलग इंसान की दे दोगे तो सिमिलैरिटी बहुत कम हो जाएगी, फिर पिक्सल बदल जाएंगे ना, देखो नोज की थोड़ी शेप बदल जाएगी, या आई के शेड्स बदल जाएंगे, या कुछ भी, मतलब चेहरे में डिफरेंस तो आएगा कुछ ना कुछ, तो उससे सिमिलैरिटी बहुत कम हो जाएगी, तो उससे तुम समझ जाओगे सिमिलैरिटी आई लगभग 10% आ जाएगी फिर हमारी, तो तुम समझ जाओगे कि ये सिमिलर है ही नहीं है पर्सन, ठीक है, 1 में मतलब मतलब अबव 100%। 60। फिर जीरो में आएगा ना हाँ, फिर वो। 1 का मतलब 0 100। 1 की उसमें बताता है ना सर, वो 0 में होगा। हाँ, वो इनटू करके वही आ जा सर। 0 0 1 0 हाँ 1 में होता है, 0.10 होगा तो 10%, और 1 10%। होगा पूरा तो 100% मैच है। 10% होगा। हाँ जी। ठीक है, ठीक। अब बता रहे थे कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी सबसे बेस्ट फॉर्मूला माना जाता है डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, अगर दो इमेज के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो कोसाइन सिमिलैरिटी सबसे बेस्ट माना जाता है वैसे तो, क्योंकि ये पूरी पूरी सिमिलैरिटी हर बेसिस पे निकालता है, जैसे इमेज को पहले सीधा सीधा रख के मैच करता है, फिर एक को सीधा एक को टेढ़ा, फिर एक को टेढ़ा एक को सीधा, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके भी देखता है। ठीक है, ऐसे मान लो। ओके, ओके सर। मतलब ये हर तरीके से लो, चेक करता है कि ये तो एक ही है या अलग है। हाँ हर तरीके, हाँ एक ही है या अलग है, पूरा हर तरीके से ये चेक करेगा। ठीक है सर। तो अब इसमें हम लिख दे रहे हैं इसका फॉर्मूला, पहले सिंपल तरीके से बता दे रहे क्या क्या है इसमें। 1 जैसे सर ये में से ऊपर है माइनस करता है, इक्विवेलेंट स्क्वायर का है, इसमें तो गलती हो सकती है, मतलब इसमें नहीं होने की पर बिल्कुल भी, है नहीं? हाँ इसमें थोड़ी गलती हो सकती है, इसमें नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं होगा कि तुम
कोसाइन सिमिलरिटी वाला अप्लाई नहीं कर पाओगे तो उधर ये वाला ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बता रहे थे क्या, हाँ 1 माइनस, अब तुम कहोगे 1 माइनस क्यों कर रहे हैं, तो हम बता दे रहे हैं 1 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू आंसर की निकल के आती हैगी, ठीक है, तो जैसे 1 से ज्यादा निकल के आती है तो 1 में से माइनस करते हैं उतनी वैल्यू को। जैसे कि मान लो कोसाइन सिमिलरिटी एक तरीके से उल्टा देता है, ठीक, ये मान लो कि उल्टा देता है, तो हम 1 में से माइनस जैसे करो, आंसर निकल के आया 0.88 निकल के आया, ठीक, तो कोसाइन सिमिलरिटी क्या होगी, 1 में से 0.88 माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आउटपुट 0.22 ऐसी कुछ आ जाएगा, ठीक है, या 19 जो भी है 18 आ जाएगा, ठीक है, 0.18 सॉरी 0.12 आएगा, ठीक है, 0.12 आएगा तो कोसाइन सिमिलरिटी बहुत कम है, तो मतलब मैच नहीं हुआ। ओके ओके सर। ठीक है, मतलब कोसाइन सिमिलरिटी जो आंसर निकालती है, मतलब 0.88 निकाला, हमें देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब 1 से माइनस करेंगे इसे तो ये बेकार हो गया, जिसका मतलब ये बेकार सिमिलरिटी निकल के आई, ये समझ, ये है कोसाइन सिमिलरिटी जितनी कम होगी उतना अच्छा मैच होगा उसका दूसरी इमेज के साथ, ये है मतलब, ठीक। तो हम इधर शॉर्ट में पहले लिख दे रहे हैं कि 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर ए डिवाइड बाय, अभी बता रहे हैं ए बी क्या होंगे, ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ SQRT लिख दे रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्पेस बार, ये हो गया, हाँ, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ सी, ठीक है, 1 माइनस ए को डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ सी, तो अब ए बी और सी ये क्या क्या है, तो वो भी लिख दे रहा है इधर ही पे। जो ए है वो कैलकुलेट कैसे होता देखो, स्क्वायर, ये यूक्लिडियन स्क्वायर में क्या है, इमेज को देख रहे थे हम, सीधे सीधे फॉर्मेट में रखा था, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में रख दिया था हमने एक इमेज को, दूसरी इमेज को भी स्ट्रेट लाइन में रख दिया था, कर दिया था, हाँ जी सर। ठीक है, लेकिन कोसाइन सिमिलरिटी में ऐसा नहीं करते, कोसाइन सिमिलरिटी में जैसी इमेज आती है वैसी देते हैं, मतलब इमेज ऐसे फॉर्मेट में आती है ना, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, ठीक है, जैसे कि अगर हमने वो वाला डेटा देखा हो, डिजिट्स वाला डेटा देखा था, ये रहा देखो डिजिट्स वाला डेटा, तो इसमें डिजिट्स वाले डेटा में जैसे अगर हमने जीरो की देखें अगर, ठीक है, अगर जीरो की देखें तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स मान लो, ऐसे करके एक मैट्रिक्स का स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर लिखा है 255 और 255 255 और 16 9 ऐसे करके नंबर लिखे हैं, तो ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है, 7/7 की, ठीक है, 7/7 की मैट्रिक्स हो गई ये तैयार। हाँ इन जी। सब कलर की जगह नंबर लिख दो अगर, तो ठीक है ना, जैसे 9/9 की मैट्रिक्स बनाई थी, जैसे कि हाँ जी सर। ये समझ लो, ये समझ लो, ये मैट्रिक्स है, ठीक, ये एक मैट्रिक्स है, ये अभी अलग अलग दिख रहा, और 9/9 वाली कहाँ गई, 9/9 वाली भी बताई थी तुम्हें पहले, ठीक है, मान लो पता है ना मैट्रिक्स कैसी देखी थी हम लोगों ने पहले, हाँ जी यस सर। ठीक है, तो वही है, तो उधर इधर पे होता क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दे रहे हैं हम कि NP नंपाई में से क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं NP डॉट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पता है, बताया था, यस सर, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था अपने आप। हाँ हाँ, मतलब एक सीधा रहेगा तो उसे घुमा देता है, मतलब टेढ़े फॉर्मेट में कर देता है, तो ट्रांसपोज करेंगे किसको, इमेज 1 को, ठीक है, ऐसे हम लिख दे रहे हैं इमेज 1 और इमेज 2, इमेज 1 को और उसे कम और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इमेज 2 के साथ, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसको, ट्रांसपोज करके 1 को और उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारा ए निकल आएगा, ठीक, ऐसे ही ऐसे ही हम बी बनाएंगे, बी के अंदर क्या होगा, बी के अंदर और सी के अंदर बस बदल जाएगा, ए में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था, बी में सम होगा, तो NP डॉट सम करेंगे, सम किसका, जो भी मल्टीप्लाई होंगे दोनों के थे मैट्रिक्स, तो लिखेंगे NP डॉट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है, NP डॉट मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इमेज 1 को किसके साथ, इमेज 2 के साथ, सिंपल। ठीक, इसी को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, अरे यार सी क्या होगा, np डॉट सम ऑफ इमेज, सॉरी ये गलत लिख दिया हमसे, इमेज 1 रहेगा, ठीक है। np डॉट सम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर किसका, इमेज 1 का इमेज 1 के ही साथ, और c होगा इमेज 2 का इमेज 2 के ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से a b और c निकल आएंगे और उनको इन जगहों पे रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर फाइनल निकल आएगा, ठीक है। ओके सर। ये हो गया हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सब कुछ लिख लो अब अपने पास, पूरी थ्योरी है मैथमेटिक्स की, लो करो सर नीचे। हो गया, और ये है। हो गया सर। सर आपको हो गया? 2016-17 में एक फेसबुक की घटना याद होगी, उसने 0-1 की जगह यस नो की बाइनरी लैंग्वेज बनाई थी, और उससे ये नुकसान हुआ था कि कंप्यूटर आपस में बात करने लग गए थे, तो उसे डिस्ट्रॉयड करनी पड़ गई। वो कैसे हो गया था सर? हाँ, ये आपने तो सुना? हमने भी नहीं सुनाई थी। 2016 या 17 में अब देखेंगे, अब तुमने बताया है तो अब देखेंगे हम भी। नहीं, ये बता चीज दो ना सर क्या हुआ। तो कंप्यूटर उसमें वो आपस में बात करें। फेसबुक वाले अपने हाँ, बताओ। फंक्शन को कुछ एडवांस बनाना चाहते थे, ये कि कोई भी कस्टमर कोई कंप्लेन करता है उसको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अपने आप जवाब दे दे। तो बीच में प्रोग्राम में शुरू करी अच्छा। थी, बीच में क्या हो गया, कंप्यूटर आप